के तौर पर, और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आपको बताएं कि इस ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर। जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसको। आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैं। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हाइड्रोजन कैसे आती है? तो जींद में पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है और वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन टैंक्स में उसको फिल किया जाएगा और उससे ही बिजली बनाई जाएगी, जिससे कि ये ट्रेन चलेगी। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो केवल वाटर वेपर है, यानी केवल पानी की भाप। प्रदूषण बिल्कुल नहीं, जीरो प्रदूषण। ट्रेन में बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है। और वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का यह परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ, कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है। और इस ट्रेन के मानक जो है वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया, भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजिनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। और हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती है। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो ये वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है, जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। तो पहली बात, ये दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है। आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई थी, कोरोडिला आइलैंड, और एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। लगभग गति 140। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ट्रेन के संचालन के दौरान केवल पानी की भाप निकलती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाए तो पूरी की पूरी जो परिवहन श्रृंखला है वो कार्बन मुक्त हो सकती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में थोड़ा सा प्रदूषण ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन के ज़रिए बनाया जाए, इस हाइड्रोजन के उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का वो न किया जाए, तो ये भारत की जो तकनीक है अपने आप में एक ज़बरदस्त उदाहरण नमो ग्रीन रेल का। और ग्रीन रेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त। बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, केवल जल वाष्प निकलता है, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डीजल का विकल्प है, बहुत कम शोर करता है, डीजल इंजन की तुलना में बहुत ही शांत इसका इंजन है। ऊर्जा दक्षता के मामले में जो फ्यूल सेल है और बैटरी मिलकर के ऊर्जा का बहुत ही बेहतर उपयोग करते हैं। ब्रेकिंग ऊर्जा जो है उसका फिर से उपयोग किया जाता है, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है और तेज़ रिफ्यूलिंग होती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पर विद्युतीकरण व्यावहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन रूट्स का थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको बताएं 1960 में
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसने अपने अपोलो मिशन में इस फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया था। रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक को जो कॉमर्शलाइजेशन करने का अगर श्रेय जाता है तो वो है फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम को। एल्स्ट्रॉम ने सबसे पहला कैरेडिया आइलैंड नाम का दुनिया का पहला यात्री हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया। 2016 में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले हाइड्रोजन ट्रेन का प्रदर्शन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। इनोट्रांस प्रदर्शनी का नाम था। और उसके बाद 2018 में जर्मनी ने पहली बार नियमित यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। तो जर्मनी को श्रेय जाता है यात्री ट्रेन चलाने का। उससे पहले फ्रांस को श्रेय जाता है इसको बनाने का। और एल्स्ट्रॉम कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसने इसका सबसे पहले निर्माण किया। और 2022 में जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक बेड़ा यानी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ये सारे देश जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। भारत में जो हमने ये शुरुआत की वो हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, जो कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहते हैं। और इसमें शुरुआत भी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। रेल मंत्रालय ने इसे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस पहल के तहत हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की योजना बनाई। और इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी डीजल ट्रेन अभी बची हुई हैं उनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट किया जाए। और भारतीय रेलवे की ये योजना है कि जो सकरी और विरासत यानी जो हेरिटेज रेल लाइंस हैं वहां पर पहले इसकी शुरुआत की जाए। और इसीलिए हरियाणा का जो जींद है वहां पर जो रेलवे वर्कशॉप है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन को विकसित करने का काम किया गया। तो बिल्कुल सकरी और हेरिटेज रेल लाइंस पर इसकी शुरुआत करने का जो प्लान बनाया था रेलवे ने वो बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस तरह के हेरिटेज रेलवे ट्रैक्स पर जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है ये ट्रेन चलती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसी तरह से ऐसे रूट्स जो अभी नए बनाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उत्तराखंड और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पर पहली बार ट्रेन पहुंचाई गई है वहां पर इसका परिचालन किया जा सकता है। और भारत का लक्ष्य केवल इस तरह की ट्रेन को चलाना नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया के तहत इस स्वदेशी तकनीक को भी विकसित करना है जिससे भविष्य में जो हाइड्रोजन आधारित रेलवे प्रणाली है उसका निर्यात भी किया जा सके। तो आपने देखा कि भारत लगातार विकासशील देशों की सहायता करता आया है, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो या फाइनेंस के माध्यम से। हम दोनों ही मोर्चों पर अपने कैनवस को बिल्कुल खुला रखते हैं, खुले दिल से विकासशील देशों की मदद करने का प्रयास करते हैं और ग्लोबल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज का, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस का। हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताएं लगातार हम बता रहे हैं। आपको बताएं कि दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन कैरेडिया आइलैंड जो कि फ्रांस ने बनाई, फ्रांस के एल्स्ट्रॉम ने बनाई। एक बार अगर आप हाइड्रोजन फिल कर देते हैं तो 1000 किलोमीटर तक इसका परिचालन हो सकता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी हाई स्पीड की ट्रेन है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में जो ट्रेन हमने बनाई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिलहाल इससे प्रायोगिक तौर पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जींद और सोनीपत के बीच में चला जा रहा है। 90 किलोमीटर का ये सफर 2 घंटों में पूरा किया जाएगा। और अगर ये तकनीक सफल हो जाती है, पायलट प्रोजेक्ट जैसा कि लग रहा है कि सफल बिल्कुल हो चुका है और पूरी टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय रेलवे ने अन्य ट्रैक्स पर आज यात्रियों के लिए उतारा है। यूरोप में ऑलरेडी ये हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब भारत वैश्विक मंचों पर इस बात का दावा कर सकता है कि वो नेट जीरो के जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने 2030 के जो एनडीसीज हैं, जो पर्यावरण संबंधी जो हमारे लक्ष्य थे उनको हमने समय रहते उससे पहले पूरा कर लिया, उन कमिटमेंट्स को हमने पहले पूरा किया जो हम रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में पूरी दुनिया को देते आए हैं। इसी तरह से भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल
विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है, जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4,435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं, बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है, इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। साथियों, पिछले 12 यह 18वां दौरा है। आज आपके करकमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सुकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई नेशनल हाईवे से न जुड़ता हो। अंबाला से कोटपुतली जाने वाला 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रदेश की कनेक्टिविटी की आज रीढ़ की हड्डी बन गया है। प्रदेश में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने रोहतक में बनाया है और इससे 5 रेलवे फाटक समाप्त हुए हैं और आवागमन अधिक सुगम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा देश का ये पहला राज्य आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है, जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सिद्धि का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि शेष संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से आग्रह किया था कि देश में तेल की खपत कम होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटनी चाहिए। आज जींद की इस ऐतिहासिक जनसभा में और पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे हर जिला के अंदर जो जनसभाएं आज इस रैली के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ी हुई हैं, हमने आपके उस संदेश को धरातल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास ये हरियाणा के अंदर किया है। यह रैली पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग पेट्रोल डीजल मुफ्त वाहनों से आज इस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर कोने में पहुंचे हैं। इसलिए आज की यह सभा केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि ये हरित भारत के आपके संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने वाला एक जन आंदोलन बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जींद की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह मां जयंती देवी की ये पावन तपोभूमि है। आस्था, श्रद्धा, सनातन संस्कृति की ये पवित्र धरा है। यहीं पर वह पुण्य भूमि है जहां महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने पांडु पिंडारा में अतीत के बोझ, युद्ध की वेदना और कटु स्मृतियों से स्वयं को मुक्त कर एक नए युग का शुभारंभ किया था। आज आपकी पावन उपस्थिति में पांडु पिंडारा की यह पुण्य भूमि एक बार फिर एक नए युग का संकल्प का आज साक्षी बन रही है। जो आप सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा।
मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिंद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले 1 सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर लें, हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में
एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी।